नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज कुछ बातचीत करते हैं और आप सभी के साथ कुछ जानकारियां शेयर करते हैं। तो फाइनली आज बड़े लंबे मुशक्क़त के बाद हमने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया है। जितने भी नवयुक्त शिक्षक अभ्यर्थी हैं इन सभी को नियुक्ति पत्र शेड्यूल के अनुसार वितरित किया जा रहा है और ये सभी अभ्यर्थी अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द विद्यालय में योगदान लें। तो योगदान लेने के लिए चाहिए क्या, तो नियुक्ति पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट और इसके अलावे विद्यालय में योगदान हेतु आवेदन पत्र जो प्रधानाध्यापक को लिखा जाएगा। तो ये 3 चीज़ें चाहिए, तभी जो है प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में आपका योगदान लिया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों में होड़ लग गई है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें जल्द से जल्द। तो इसीलिए सभी सिविल सर्जन हॉस्पिटल में होम डिस्ट्रिक्ट में इतनी लंबी कतार, इतनी लंबी भीड़ लगी है। फॉर्म डालते समय भी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ नहीं थी। 300-400 स्टूडेंट एक एक लाइन में लगा हुआ है। जो स्टूडेंट सुबह लाइन में लगा है उसका शाम तक भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सिविल सर्जन हॉस्पिटल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर 600 रुपया की वसूली भी की जा रही है, जो बिल्कुल अवैध है। जैसे कि ये मामला जहानाबाद से आया है। जहानाबाद सिविल सर्जन हॉस्पिटल में अभ्यर्थियों से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर 600 रुपया अवैध वसूली की जा रही है। इसकी शिकायत भी की गई है डीएम के पास। तो उनके द्वारा भरोसा दिलाया गया है कि ऐसा अगर बात है तो इस पर जांच होगी और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हो रहा है तो आप इसके लिए कंप्लेन कीजिए, और किसी अन्य स्टूडेंट से भी लिया जा रहा है तो आप इसके लिए भी कंप्लेन ज़रूर कीजिए। और 1 रुपया की देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, आप निःशुल्क ही बनवाइए। और रही बात भीड़ इतना क्यों है, तो देखिए है क्या कि अभ्यर्थी को 23 फरवरी से ही नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो वो अभ्यर्थी 24 फरवरी से विद्यालय में योगदान लेंगे। अगर किसी अभ्यर्थी के पास मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो 24 फरवरी को योगदान आराम से ले सकते हैं। उसके अलावे 1 महीने के अंदर तक अभ्यर्थी को योगदान लेना ज़रूरी है। तो इसमें है क्या कि बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि सीनियर हो जाएंगे, जूनियर हो जाएंगे अगर पहले लेंगे या बाद में लेंगे तो, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आपको हेडमास्टर भी बाद में बनना है तो उसके लिए बीपीएससी आपको देना ही पड़ेगा। बीपीएससी दीजिएगा तभी जो है आप हेडमास्टर बन पाएंगे। तो पहले या बाद में लेने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं रहा। तो मतलब क्या है, मतलब कह सकते हैं बस इतना कि अगर मान लीजिए कि हमको 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिला है और मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट भी 24 को बन जाता है, तो हम 24 को योगदान ले सकते हैं। तो 24 से ही मेरा पेमेंट शुरू हो जाएगा, मतलब कि हमें सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी 1 मार्च को योगदान लेते हैं तो क्या होगा, उनका सैलरी जो बनेगा वो 1 मार्च से बनेगा। जब नियुक्ति पत्र मिल गया है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी अगर बन रहा है, तो हम जल्द से जल्द बनवा कर योगदान क्यों न ले लें। इसी होड़ में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ लगी है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर, और इस यही वजह है कि सिविल सर्जन हॉस्पिटल में अवैध वसूली भी की जा रही है। तो ये मामला जहानाबाद से आई है और किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट से हमको सुनने को नहीं मिला है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो शिकायत ज़रूर कीजिए। रही दूसरी बात कि इसमें जो है मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है और इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो सीधा जो है आप सिविल सर्जन हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पर पर्ची कटवाएंगे, उसके बाद आपका जांच लिखा जाएगा। सभी जांच आपका होगा, जैसे कि आँख का, नाक का, कान का
आपका कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चीज़ें जांच होगा। उसके बाद HIV जांच होगा, ब्लड ग्रुप जांच होगा, उसके बाद चेस्ट भी जांच होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को अल्ट्रासाउंड भी लिखा जाता है, मतलब अलग अलग सिविल सर्जन में तो अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ ऐड हो सकता है। इसके बाद जैसे ही आपका वो चीज़ें जांच हो जाती है तब आपको चाहिए आधार कार्ड, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र। इसके अलावे जो है आप एक आवेदन फॉर्म भी जमा करेंगे कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो इसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा, उसका फॉर्मेट आता है। तो ये 5 चीज़ें आपको लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में। तो हम सोचे कि कल नहीं बन पाया मेरा, क्योंकि कल जो है बहुत बड़ा भीड़ था और हम 11 बजे पहुँचे, तो शाम तक में भी मेरा नहीं बन पाया क्योंकि बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम सोचे कि अब कल सुबह जाएंगे। तो आज हम जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने गए और हम सवेरे गए, मतलब 7 बजे हम वहाँ पर पहुँच गए। हमें लगा कि हम बहुत सवेरे जा रहे हैं, हमसे पहले कोई आया ही नहीं होगा। तो जैसे ही हम 7 बजे हॉस्पिटल इन किए तो वहाँ पर पहले से ही 200 स्टूडेंट का लाइन लगा हुआ था, मतलब 200 स्टूडेंट हमसे पहले पहुँचा हुआ था। तो ये मेरा बिल्कुल भ्रम था कि हम सबसे पहले पहुँच गए हैं। तो फाइनली अभी शाम हो चुकी है, तो अभी जो है मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बन चुका है। तो बड़ी जो है मशक्क़त हुई है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में, क्योंकि सभी स्टूडेंट को एक साथ नियुक्ति पत्र मिला और सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द योगदान लेना चाहते हैं। तो बस इतना ही है। कोई स्टूडेंट पहले अगर ज्वाइन करते हैं स्कूल तो उनको सैलरी उसी दिन से मिलेगा। अगर कोई 1 मार्च को, 2 मार्च को या 1 सप्ताह बाद ज्वाइन करते हैं तो उसको उस दिन से सैलरी मिलेगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है। रहा हेड मास्टर की बात, तो वो हमने आपको बता दिया कि इसके लिए भाई आपको अब आगे BPSC देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप सभी के द्वारा और भी कमेंट्स आते हैं तो उनको भी हम ध्यान में रख लेते हैं। जैसे कि सर बताइए DLED का रिज़ल्ट कब आएगा। तो DLED का रिज़ल्ट की बात करें तो कॉपी मूल्यांकन कार्य 4 से 5 दिन पहले ही समाप्त हो चुकी है। हम आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में इसके बारे में जानकारी भी दिए हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद टंकन होता है, किसको कितना मार्क्स आया, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, वो चीज़ें जो है अपलोड होता है एक्सेल फॉर्मेट में। उसके बाद जो है रिज़ल्ट तैयार होता है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, तो सावधानी बरतनी होगी। तो कह सकते हैं कि अब इंतज़ार समाप्त होने को है। बहुत जल्द जो है DLED प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का रिज़ल्ट दोनों एक साथ ही प्रकाशित होगा। ऐसा नहीं कि आज इसका तो कल उसका, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, दोनों का एक साथ रिज़ल्ट आएगा। तो फरवरी के अंतिम सप्ताह तक इंतज़ार कर लीजिए, नहीं तो मार्च है ही आपका रिज़ल्ट प्रकाशित हो ही जाएगा, क्योंकि अब कोई भी देरी नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कमेंट करते हैं कि सर सीटेट का रिज़ल्ट कब आएगा। तो सीटेट का रिज़ल्ट आने को ही है, जब तक समय है वही ऐसा ही सोच लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर DLED या सीटेट का रिज़ल्ट पहले या बाद आता है तो वैलिड होगा अथवा नहीं होगा। तो इसके बारे में हम आप सभी को पहले भी जानकारी दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी भी है। तो हम आपको फिर से बता दें कि देखिए, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपका DLED प्रथम वर्ष का रिज़ल्ट आ चुका था और DLED सेकेंड ईयर या B.Ed सेकेंड ईयर में अपीयरिंग थे, यानी कि लास्ट ईयर में अपीयरिंग हैं, और आपने सीटेट का फॉर्म डाला है, आपका सीटेट रिज़ल्ट आ जाता है, तो आपका सीटेट वैलिड होगा। आपका अपीयरिंग सेकेंड यानी कि लास्ट ईयर में होना चाहिए, यानी कि आपका प्रथम वर्ष क्लियर होना चाहिए, तब आपने फॉर्म डाला है और सीटेट रिज़ल्ट आता है तो आपका सीटेट वैलिड होगा, अन्यथा वैलिड नहीं होगा। जैसे कि अभी बिहार DLED है तो 19-21 के द्वितीय वर्ष का रिज़ल्ट आने वाला है, तो ये जितना भी स्टूडेंट है अगर इसका रिज़ल्ट आता है तो सीटेट वैलिड होगा। और 20-22 के जो भी प्रथम वर्ष के स्टूडेंट है जिसका रिज़ल्ट अभी आने वाला है तो आपका सीटेट वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका बोर्ड लेट लफीती चल रहा है, जिसके वजह से स्टूडेंट को परेशानी हो रही है। जब आप सीटेट का फॉर्म डाल रहे होंगे तो वहाँ पर आप सभी देखे होंगे कि कंडीशन क्या है कि DLED लास्ट ईयर अपीयरिंग होना चाहिए या B.Ed लास्ट ईयर अपीयरिंग होना चाहिए, तभी आप अपीयरिंग पर फॉर्म डाल सकते हैं। वैसे तो स्टूडेंट ट्रायल के लिए ऐसे भी फॉर्म डाले हुए हैं तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन
इस बात को ध्यान में रखिए, बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो करंट चल रहा है, उसमें कोई लेट लपीती वाली बात नहीं है। तो 20-22 के जो स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है, जैसे कि किसी अन्य बोर्ड की बात करें, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कोई अन्य बोर्ड ही हो, अगर उसका DLED फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका था तो उसका जो है सीटेट वैलिड होगा 20-22 के स्टूडेंट का। लेकिन बिहार में जो रिज़ल्ट जो है सीटेट ये DLED 20-22 प्रथम वर्ष का कब आना चाहिए? 21 में आना चाहिए। 21 में जो है अगस्त में आ जाना चाहिए। एग्ज़ाम हुआ है आपका दिसंबर में, फॉर्म भराया है आपका सितंबर अक्टूबर में, तो आपका सीटेट वैलिड हो सकता था। लेकिन बोर्ड के गलती के चलते, जो लेट लपीती हुआ है, इसके चलते ये नुकसान अभ्यर्थी को ही सहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया। तो अब डाउट नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि DLED सेकेंड ईयर का अगर आप स्टूडेंट है, अपियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आपका सीटेट वैलिड होगा, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब सभी नवयुक्त जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं और विद्यालय में योगदान लेने जा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। समय से स्कूल पहुंचिए और अपना एक अलग पहचान बनाइए अपने स्कूल में कि हाँ, ये टीचर जो है छठे चरण की हैं और नवयुवक हैं, तो इसका तो कुछ जलवा आप सभी को दिखाना ही होगा, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं। हम भी इस बार चयनित हुए हैं पंचायत नियोजन इकाई शंकरपुर प्रखंड के अंतर्गत, एक मोरा कव्याही पंचायत आता है इसके अंतर्गत। तो हम भी जो है पूरी कोशिश करेंगे कि समय पर विद्यालय पहुँचे और हम अपनी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे कि स्टूडेंट कहे कि वो सर थे तो हम स्कूल जा रहे हैं या फिर जाते थे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम 1 to 5 में पढ़ रहे थे तो हमारे 1 to 5 स्कूल में भी एक ऐसे टीचर थे, जो इतना सख्त थे, कह सकते हैं टाइम से उनका स्कूल पहुंचना, टाइम से क्लास होना, हर विषय का क्लास होना, और अंतिम समय में कह सकते हैं आधे से 1 घंटे किस्सा कहानी, हंसाना, इधर उधर पूरा मस्ती चलता था। तो सभी स्टूडेंट को मन भी लगता था। तो इस वजह से जो है स्टूडेंट रेगुलर क्लास ज्वाइन करते थे 1 to 5 में, हम भी ज्वाइन करते थे। और कोई भी स्टूडेंट अगर सड़क पर हैं और वो सर अगर गुजर रहे हैं सड़क से होकर, तो कोई स्टूडेंट सामने नज़र नहीं आता था। तो इस तरह से जो है अपनी एक पहचान आप सभी भी बनाइए, और हम भी कोशिश करते हैं पूरी तरीके से कि हम अपनी भी एक अलग पहचान बनाएं। आगे आप सभी के सामने हम एक ब्लॉग चैनल लाने वाले हैं। अगर आप सभी सपोर्ट करते हैं तो हम आप सभी के साथ इसी तरीके से बातें करेंगे, जो भी जानकारी होगी छोटी मोटी वो हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सभी जानकारी हम इस चैनल पर आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एक ब्लॉग चैनल बनाएं जहां पर हम आप सभी के साथ इसी तरीके से लाइव आए, या फिर हम अपने स्कूल या अपनी गतिविधियां से संबंधित आप सभी के सामने वीडियो लाएं कि हम दिन भर क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी चीज़ जो आपको भी सीखना चाहिए, या बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं आप में से जो सीखना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी भी अगर थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप सभी इसके संबंध में कमेंट कीजिएगा, तो हम ब्लॉग चैनल लाएंगे जहां पर हम इस तरह का वीडियो अपलोड करेंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।